आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखिए, हर चीज जोड़ी जा सकती है। आपने वो बनारसी पैतली के बारे में सुना है? हमारी काशी की कुंज। देखिए ना, हमारा काशी कितनी बार टूटा है, लेकिन हर बार जुड़ के खड़ा हो गया। हर वस्तु जुड़ सकती है, पर क्या टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं? सब कुछ जुड़ सकता है दीदी, चाहे चीजें हो या फिर रिश्ते। और अगर आपकी खुद की माँ ही आपसे रिश्ता तोड़ती तो वो माँ कभी थी ही नहीं। एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो माँ ममता से बनती है। तो जिसमें ममता नहीं, वो माँ नहीं। और जीजू, ये क्या, अब बुत बन के क्यों खड़े हुए? दीदी तो रो रही है। क्या ओए, राजधानी एक्सप्रेस भी 5 मिनट पहले मिली हो और जीजू भी बना दिया है? ये बनारस है जीजू। यहाँ का ना आपस में हर किसी के साथ रिश्ता होता है, जैसे मिट्टी का मसान से, साधु का ज्ञान से और कत्थे का पान से। अब हमने अपनी दीदी बोली दिया तो आप हुए ना हमारे जीजू। वाह राधा, मिल गई तुम्हारी डुप्लीकेट। मुझे तो लगता था कि जो राधा है ना, सिर्फ वही ज्ञान बांटती है, लेकिन फाइनली राधा को अपनी टक्कर का कोई मिल गया। नहीं, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली आपने? जो पौधा पेड़ के साए में रहता है ना, वो जल्दी बड़ा नहीं हो सकता। और हमारे भोलेनाथ तो है ही इतने भोले। इससे लगता है कि उन्होंने हमारे माँ बाबा के नाम का जो पेड़ है, उसका साया हमारे सर से बहुत जल्दी उठा लिया। तो बस जल्दी से आना होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। हम कुछ समझे नहीं। वो 2013 में जो केदारनाथ में बादल फटा, उसमें हमारे मम्मी पापा बह गए। हे भाग्य बिहारी जी, आपके माँ बाबा की आत्मा को शांति दे। तुम अकेली हो, तुम एक काम करो ना, तुमने मुझे जीजू बोल ही लिया है, राधा को दीदी बना लिया है, तो चलो हमारे साथ वृंदावन। अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से आराम करवाएंगे, पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। क्या प्लान कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल। हाँ मतलब बेचारी बनारस में करेंगी। हे भोलेनाथ, बेचारी? हम कोई बेचारी बेचारी नहीं है। ना हम अनाथ है, ना अकेली। हमारा पूरा परिवार है, हमारा हंसता खेलता हुआ। हमारे चाचा चाची है, हमारे भाई बहन है, पूरा परिवार है हमारा। और हाँ, माँ बाबा का दिया हुआ एक सपना भी, डॉक्टर बनने का। डॉक्टर शक्ति शर्मा। शक्ति नाम है आपका? जी। बिल्कुल ही उचित नाम है। जिस दुनिया में लोग निराश होने के लिए समय नहीं लगाते, वहाँ आशावान रहने का नाम ही तो शक्ति है। जिस दुनिया में लोग किसी चीज के टूट जाने से डर जाते हैं, वहाँ जुड़े रहने का नाम ही तो शक्ति है। बहुत ही अच्छा नाम है। और आपका नाम राधा है ना? जी। और जीजू आपसे इतना प्यार करते हैं, तो इनका नाम होना चाहिए मोहन। देख रही हो तुम, वर्ल्ड फेमस हस्बैंड है तुम्हारा, चौड़ में घूमो तुम हैं? वैसे काफी अच्छा गेस्ट था तुम्हारा। कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है जीजू। दीदी के गले का मंगलसूत्र, उसने हमें सब कुछ बता दिया। पब्लिसिटी कर रही हो तुम? मोहन। कोई नहीं, काफी स्मार्ट हो। भाभी, मैं मानती हूँ कि मामूली से मुश्किल है, पर आप ये क्यों भूल जाती है कि हमारे शिव में कितनी खूबियां हैं। वाह रे नौटंकी, शकुनी मंत्रा की कलयुग वाली भतीजी है तू। वाराणसी का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन है वो, संस्कारी है, हैंडसम है, कश्यप खानदान का चिराग है वो। पर छोटी बहू, ये जो मुश्किल है वो भी तो मामूली नहीं है। माँ, जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी
मामूली बन जाती है और जो होना था वो हो चुका है। पर क्या शिव एक खुशहाल जिंदगी डिजर्व नहीं करता? और पुण्येंदु जी ने बार बार कहा है कि शिव की शादी के बाद उसकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। माँ मैं यही चाहती हूँ। मंदिरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम अगर इस घर में नहीं होती तो इस घर का क्या होता। हमारा परिवार, ये घर, ये बिजनेस सब तुम्हारी वजह से चल रहा है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तुम मेरे शिव के लिए लड़की ढूंढो तो ऐसे ढूंढना जिसमें तुम्हारी परछाई। काहे इस पर गुस्सा निकाल रही हो बिटिया? काहे? हमारी नाकामियों के कारण ही तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। चाचा जी, किसने कहा कि हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? हम डॉक्टर जरूर बनेंगे। और फिर ना हम आपको वो कड़वी दवाई खिलाएंगे और वो मोटी सुई से इंजेक्शन भी देंगे। पर कैसे? ये सब सोचना हमारा काम नहीं है और ना ही आपका काम है। ये काम तो भोलेनाथ का है। अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे और अपनी मेहनत और लगन के साथ हम एक दिन एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के दिखाएंगे। देख लेना आप। तथास्तु बेटा, तथास्तु। पता नहीं भोलेनाथ ने तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, यह तो बस वही जाने है। अब चलो बेटा, बहुत देर हो रही है। चल 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 चल, देर हो रही है, चल चल चल। गंगा माँ, क्या मेरे नसीब में उन सवालों का जवाब तक नहीं है जिन्हें ढूंढता हुआ मैं बार बार आपके घाट पे आता हूँ? कितना और इंतजार करना होगा मुझे?